जा रहा है कि यहूदी और मुसलमान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और झगड़ा उस चीज़ का है। लेकिन ये भी बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, जब कभी कहीं और कुछ होता है। कुर्दों के लिए तो ये निकल के नहीं आए, ये लोग जब कहीं और मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तो निकल के नहीं आते, लेकिन जब इजराइल की बात आ जाए या किसी और की बात आ जाए तो ये लोग निकल कर आ जाते हैं। कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, क्या चीज़ पीते हैं कि इनको इंसानियत एक तरफा दिखती है, दो तरफा इंसानियत इनको दिखती नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। लेकिन ये बात सच है कि अगर आपकी मानवता होनी चाहिए तो दोनों तरफ होनी चाहिए। वो इजराइल के बच्चों के साथ भी होनी चाहिए, वो फ़लस्तीन के बच्चों के साथ भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एक तरफा मानवता जागती है, आपका फ़लस्तीन प्रेम जागता है, तो आपके अंदर भी वही कीड़ा है जो आतंकवादियों के अंदर होता है, जो धर्म देखकर, जाति देखकर अपना समर्थन दिखाते हैं। वरना यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको इजराइल के साथ भी सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि उसके भी 1400 नागरिक मारे गए थे जैसे फ़लस्तीन के मारे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? तमाम सिविलियंस के साथ खड़ा है जिनकी जान जा बहक हो रही है। हाँ। उन तमाम फिलिस्तीन की पहले आप क्यों उनकी जाने जा रही, बेसूद जा रही। अच्छा, बिगर बात के जा रहे हैं। बिल्कुल, पैलेस्टीनियन का क्या कसूर है? सिविलियन कोई कसूर नहीं है, दूध के दूध हैं। आपके मुल्क में अगर आपकी जमीन का मुल्क कब्जा करे, नहीं आप हमारे मुल्क हो, हमारे से लड़ना चाहते हो, आपको हमारा फ़लस्तीन, हमारा मुल्क, आपको हमारे मुल्क में कोई देखिए किस तरीके से जंतर मंतर पर बिगर परमिशन के प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है और इसमें इजराइल के विरोध में कुछ लोग आए हैं जो नारे लगा रहे हैं फ़लस्तीन के समर्थन में। और ये देखिए पूरी तरीके से पुलिस ने ग्रैब कर लिया है, कोशिश की जा रही है कि उनको रोका जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू है। और इस पर जो भारत सरकार का जो स्टैंड है, भारत सरकार कह रही है कि वो ना इजराइल के जो साथ जो जिस तरह से एट्रोसिटी हुई, भारत सरकार ने अपनी तरफ से सहायता भेजी। लेकिन आज कुछ लोग आए हैं जो इजराइल के विरोध में आए हैं और पूरा मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस है, पुलिस ने रोक दिया है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन लोग हैं और कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद हंगामे के आसार हो गए जंतर मंतर पे। इस देश के अंदर लगातार ये मांग होती रही है कि पता नहीं कौन लोग हैं जो हमास के जिस तरह के कृत्य हुए जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उसका समर्थन करने के लिए या उसके साथ खड़े होने के लिए भी लोग आ जाते हैं। वहीं इजराइल के भी जो बात हो रही है, इजराइल के विरोध में कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, हम बात करेंगे उनसे। ये झंडा किसका ले रखा है आपने? झंडा किसका है? झंडा किसका लिया है आपने? पैलेस्टाइन का क्यों? तिरंगा होना चाहिए आपके हाथ में, तिरंगा होना चाहिए। जो जेनोसाइड इजराइल के साथ है उसमें क्या करेंगे? ये देखिए कुछ लड़कियां थीं जो पैलेस्टाइन का झंडा ले रखा था उन्होंने हाथ में। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि भारत का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, तो वो सीधा सीधा कह रही हैं कि हम पैलेस्टीन के समर्थन में आए हैं। पैलेस्टीन के समर्थन में आने जब भारत सरकार का एक स्टैंड है, विदेश नीति की बात हो रही है, तो महिलाओं को देखिए किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। जो महिला पुलिस है वो अपना काम कर रही है, हटा रही है, उनको डिटेन कर रही है। और देखिए कुछ लोग हैं जो खड़े होकर यहाँ पर पैलेस्टाइन के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन वहीं पे मैं दिखा दूं कि पूरी मीडिया का जमावड़ा है, ज़्यादा लोग नहीं है, 10, 20, 25 लोग हैं। लेकिन इशू बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर भी जो इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर जो विवाद चल रहा है उसको भारत में भी घसीटा जाए, भारत के अंदर भी विवाद उत्पन्न किया जाए। जबकि भारत का कोई ऐसे इशू से लेना देना होता नहीं है। भारत में सब लोग शांति से रहते हैं और भारतीय लोगों को जो भारत सरकार की विदेश नीति है वो साफ साफ कह रही है कि जो इजराइल के साथ हुआ वो गलत हुआ और जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि लगातार एक गुट आ जाता है और फ़लस्तीन के समर्थन में, लेकिन फ़लस्तीन नहीं है, वो हमास है। फ़लस्तीन
वेस्ट बैंक की बात हो या गाजा की बात हो, इस समय इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है गाजा के अंदर, और गाजा के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात की है। क्या नाम है आपका? शादाब चौधरी कहते हैं मेरे लिए। शादाब जी, क्यों आए हैं आज आप? हम लोग जो है फ़लस्तीन का मामला हो या इजराइल का, दोनों के बीच जो जंग चल रही है, ये मानवता का खून बहाया जा रहा है। हम खाली फ़लस्तीन की बात नहीं करते, हम जो है इजराइल का भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी जैसी हमदर्दी है वो जाने। वहाँ जितने लोग आए हैं फ़लस्तीन के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ जो जिन लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा, खाना नसीब नहीं हो रहा, जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, इसके जो है जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो है वहाँ की सरकारें हैं, दोनों एक दूसरे की। भारत सरकार, भारत में क्यों? भारत ने तो समर्थन जो है फ़लस्तीन का दिया हमेशा, और आज भी दे रहे फ़लस्तीन। भारत ने इजराइल का भी समर्थन किया है। बिल्कुल किया, अच्छी बात है। उन्होंने आतंकवाद का काम करेगा उसका विरोध होना चाहिए। देखिए, आतंकवाद जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, कोई भी सही, आतंकवाद तो आतंकवाद है, चाहे मेरा बेटा। तो भारत में ये क्योस, ये जो झगड़ा अरब में चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है, उसको भारत में खींच के क्यों कुछ लोग आ रहे हैं? भारत में जो खींच के ला रहे हैं वो इसलिए चाह रहे हैं कि वहाँ की जंग रोकी जा सके, वहाँ की ये जंग रुक जाए और यहाँ पे शुरू हो जाए, ये जंग रुक जाए। नहीं, यहाँ के क्या मतलब है? ये जो माहौल बनाया जा रहा है, भारत रुकनी चाहिए ना। भारत के अंदर ये जंग नहीं है, ये तो 25 ये जंग है। क्या है? ये जंग है। क्या है? ये जंग आप बता दीजिए। ये क्या है? आप बता दीजिए। ये क्या है? जंग है। 1400 लोगों ने हमास ने मार दिया, उनका समर्थन करने और जो 6000 और 7000 पैलेस्टीनियन किसने मारा? पहले किसने मारा? महिलाओं के साथ गलत काम किसने किया? हाँ, वहाँ के जो होस्टेज जो आए हैं रिलीज होकर, उनसे पूछिए। सुना उनका बयान आपने? बयान सुना? कौन से? हमास ने जिनको वीडियोस नहीं दिख रहे? हमास से नहीं, हमें हमास से वहाँ पैलेस्टीनियन सिविलियन को जो मारा जा रहा है, वो आप नहीं देख रहे हैं। एक ही आईना है। दोनों सिविलियंस को मारना कहाँ का इंसाफ है? आप बताइए। चाहे वो इसराइल किसने शुरू किया? तो हम, आप क्या चाह रहे हैं? अगर आतंकवादी बयान ले रहे हैं, एक मिनट, अगर आतंकवादी, पहले सुनिए, आतंकवादी बयान ले रहे हैं, महिलाओं के पीछे छुप जाएंगे, बच्चों के पीछे छुप जाएंगे और वो महिलाएं बच्चे मारे जाएंगी। आप मीडिया वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है, एक बार बताइए तो। आपका रिश्ता क्या है फलस्तीन से? आप पहले बताइए। आपका नाता क्या है? हमारा रिश्ता इंसानियत और इजराइल से इंसानियत नहीं है। एक मिनट, इजराइल से इंसानियत नहीं है। एक मिनट, इजराइल से इंसानियत नहीं है। हिंदुस्तान से एड क्यों गया है? इजराइल हिंदुस्तान से एड गया क्या? एड गया कि नहीं गया? हम तो सबके लिए भेजते हैं। तो गया पैलेस्टीन के लिए गया कि नहीं? इजराइल के लिए भी भेजेंगे। अभी गया कि नहीं? अभी किसके लिए? अभी किसके लिए गया? सबके लिए भेजेंगे। अभी किसके लिए गया? भेजेंगे। एक मीडिया वाले हो क्या? मीडिया वाले हो क्या? क्या है? तुम बात करने आए हो यहाँ पे, प्रोटेस्ट करने आए हो? रिश्ता क्या है फलस्तीन से? हमारा रिश्ता नहीं, जो हिंदुस्तान का रिश्ता है वो हमारा रिश्ता है। क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान ने पैलेस्टीन को एड भेजा। इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, इजराइल से हमारे संपर्क है, इजराइल की सरकार। हिंदुस्तान ने पैलेस्टीन को एड भेजा, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान गरीबों को, पैलेस्टाइन को के हमेशा सिविलियंस के साथ खड़ा है। हम देते हैं उन तमाम सिविलियंस के साथ खड़ा है जिनकी जान जा बहक हो रही है। उन तमाम फिलिस्तीन की पहले आप क्यों उनकी जाने जा रही, बेसूद जा रही। अच्छा, बिगर बात के जा रहे हैं। बिल्कुल, पैलेस्टीनियन का क्या कसूर है? सिविलियन कोई कसूर नहीं है। दूध के लिए आपके मुल्क में अगर आपकी जमीन का मुल्क कब्जा करे, नहीं, आप हमारे मुल्क हो, हमास से लड़ना चाहते हो, आपको भेज दिया जाए फलस्तीन। हमारा मुल्क, हमारे मुल्क में कोई आके लड़ रहा है, फलस्तीन भेज दिया जाए। मीडिया वाले हो ही नहीं, आपको फलस्तीन भेज दिया जाए। ये हाल है इस देश के अंदर, ये हाल है देश के अंदर। इनको जाग जाता है इनका फलस्तीन प्रेम, इनका प्रेम जाग रहा है, या इनका कुछ और एजेंडा है। ये भारत के खिलाफ जो जा रहे हैं, इनका हाँ जी, एजेंडे का मतलब नहीं है, एजेंडा नहीं है। वहाँ एक मानवता का खून बहाया जा रहा है। मानवता एक तरफा होती है? नहीं, तो एक तरफा जो कर रहे हैं बात वो कर रहे हैं। हम मानव एक तरफा बात नहीं कर रहे। हमारा मतलब दोनों मुल्कों में जो हो रहा है, उनको शांति क्यों नहीं और मुल्क बैठ के करना चाह रहे? यहाँ शांति क्यों मचा रहे हैं? नहीं, इसलिए मचा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब उसमें जो है हिस्सा लें, ताकि वो जल्दी उस बात को रोक सके। अगर चाहे तो प्रधानमंत्री जी को समझने दो, करने दो। तुम क्यों यहाँ पे हल्ला कर रहे हो? क्यों? पब्लिक तो हम उन लोगों के साथ है ना, प्रधानमंत्री जी के। जब साथ में यहाँ के उनके हम आवाम है ना, जनता है, तो उसके लिए तो बोलेगी ना। चाहे वो फलस्तीन का मामला हो, इधर भैया मानवता का खून बहाया जा रहा है, दोनों मुल्कों को इकट्ठा किया जाए, बंद किया। नहीं, मैं इनके पैसे ले रहे थे। आप प्रोटेस्ट में किस में? नहीं, मैं प्रोटेस्ट में नहीं। फिर आप चलिए। फिर ये हाल है यहाँ पर कि प्रोटेस्ट में कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। पुलिस व्यवस्था कायम कर रही है, जो विदेश नीति है उसको संभाल रही है पुलिस। और ये पुलिस विदेश नीति जो भारत की नीति है उसको समझती है, क्योंकि ये विवाद जो आग लगी है मध्य
मध्य एशिया के अंदर जो आग लगी हुई है, जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो आग लगी हुई है, वो कहीं ऐसा ना हो आग भड़क के भारत में आ जाए और ये मुद्दा धर्म का मुद्दा, जो धर्म युद्ध है, वो वाला मुद्दा ना बन जाए, क्योंकि इसको ज़्यादातर इसके जो पीछे सॉलिड रीजन है वो धर्म का एंगल दिया जा रहा है कि यहूदी और मुसलमान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और झगड़ा उस चीज़ का है। लेकिन ये भी बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। जब कभी कहीं और कुछ होता है, कुर्दों के लिए तो ये निकल के नहीं आए, ये लोग जब कहीं और मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तो निकल के नहीं आते, लेकिन जब इजराइल की बात आ जाए या किसी और की बात आ जाए तो ये लोग निकल कर आ जाते हैं। कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, क्या चीज़ पीते हैं कि इनको इंसानियत एक तरफा दिखती है, दो तरफा इंसानियत इनको दिखती नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। लेकिन ये बात सच है कि अगर आपकी मानवता होनी चाहिए तो दोनों तरफ होनी चाहिए, वो इजराइल के बच्चों के साथ भी होनी चाहिए, वो फ़लस्तीन के बच्चों के साथ भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एक तरफा मानवता जागती है, आपका फ़लस्तीन प्रेम जागता है, तो आपके अंदर भी वही कीड़ा है जो आतंकवादियों के अंदर होता है, जो धर्म देखकर, जाति देखकर अपना समर्थन दिखाते हैं। वरना यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको इजराइल के साथ भी सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि उसके भी 1400 नागरिक मारे गए थे जैसे फ़लस्तीन के मारे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए।